ये कैमरे जो मेरे सामने लगे हैं, मेरी पूरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। 5 साल बाद भी आप YouTube पर जाएंगे, मेरी तकरीर आपको मिल जाएगी। दुनिया के ये कैमरे हमारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोचो मेरे प्यारे साथियों कि उस अल्लाह का कैमरा कितना मजबूत होगा। आजकल कोई मोबाइल आया है, मुझे किसी ने बताया कि उस मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी तक आपने सुना होगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 40 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ऐसा भी मोबाइल आ गया है कि ये जो कैमरा होता है, जिसको बोलते हैं DSLR कैमरा, जो बहुत ही मजबूत कैमरा होता है, अब मोबाइल पर ऐसे कैमरे आ गए जो बिल्कुल दूर से भी बिल्कुल साफ वीडियो ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान के बनाए हुए कैमरे इतने मजबूत हो सकते हैं तो अल्लाह का कैमरा कैसा होगा। अल्लाह का कैमरा तो हमारी एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमारे किरामन कातिबीन तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। तुम रात के सन्नाटे में क्या करते हो वो भी लिखा जा रहा है, तुम दिन के उजाले में क्या करते हो वो भी लिखा जा रहा है। औरत के पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ये बता देती है कि बच्चा कितना बड़ा है मां के पेट में। ऐसी भी मशीनें हैं कि जो एक खास टाइम के बाद ये बता देती हैं कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। मगर जानते हो, अल्लाह ताला को किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा। अल्लाह ताला को अच्छी तरीके से पता है कि औरत के पेट में क्या है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद। और माँ के पेट में जो बच्चा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो कितनी सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन कितनी है, उसको ग़िज़ा कैसे मिलेगी, ये अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है। दुनिया वालों, तुमने जिसको गरीब नवाज कह दिया, तुमने जिसको गौसे आजम कह दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तुमने गौसे आजम बना दिया, तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज बना दिया। ये लोग भी तो अपनी माँ के पेट में रहे होंगे। इनकी माँ के पेट में इनका गरीब नवाज कौन था, इनका दाता कौन था, इनका गौसे आजम कौन था, जिसने इनकी माँ के पेट में इनको रिस्क पहुंचाया है, वही तुमको भी रिस्क पहुंचाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है कि तुमने अल्लाह को छोड़ करके इनको गरीब नवाज बना लिया, तुमने इनको गौसे आज़म बना लिया। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा। अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है कि माँ के पेट में क्या है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद। और माँ के पेट में जो बच्चा है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। अल्लाह ताला को के पास हर चीज का एक अंदाजा है, हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है। आलिमुल गैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल। अल्लाह ताला गैब की बातों को भी जानता है और सामने की बातों को भी जानता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बुलंद है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिम बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। हम जोर से कोई बात कहते हैं, अल्लाह उसको भी सुन लेता है। हम चुपके से कोई बात कहते हैं, अल्लाह उसको भी सुन लेता है। अल्लाह के नबी अपने घर में बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, दरवाजा खटखटाती है। अल्लाह के नबी दरवाजा खोलते हैं। क्या बात है? अय अल्लाह के नबी, मेरा नाम खौला बिनते सालबा है, मेरे शौहर का नाम उबादा बिन सामित है। अय अल्लाह के नबी, मेरे कई बच्चे हैं, मैं अधेड़ हो चुकी हूं। आय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने गुस्से में एक दिन मुझसे ये कह दिया, अंते कज़ार उम्मी अलई, कि तू मेरे लिए वैसी है जैसे मेरी मां की पीठ है। आय अल्लाह के नबी, मैं बड़े बड़े साहबा के पास गई, सब कह रहे हैं कि तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है, तलाक हो गया, अब तू अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती।
अय अल्लाह के नबी, मेरी जवानी खत्म हो गई, इन बच्चों को लेकर के मैं इस उम्र में कहां जाऊंगी। अय अल्लाह के नबी, कोई मसला, इस मसले का कोई हल बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई हल नहीं, जाओ तुम यहां से। तुम्हारे शौहर ने तुमसे ज़िहार कर लिया, जाओ यहां से। अब तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती, तलाक हो गया, हराम हो गई तुम अपने शौहर के लिए। ऐसा मत कहिए अल्लाह के नबी, मैं कहां जाऊंगी, मेरे मायके में भी कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं, मैं इन बच्चों को लेकर के कहां जाऊंगा। कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं चली जाओ यहां से। वो औरत कहती है कोई रास्ता निकाल दीजिए। वो औरत अल्लाह के नबी से झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं घर के अंदर बैठी थी, लेकिन उस औरत के बीच में और अल्लाह के नबी के बीच में क्या बातें हो रही हैं मैं नहीं सुन पा रही थी। मैं घर के अंदर थी, लेकिन दरवाजे पर होने वाली बातचीत मैं सुन नहीं पाई। लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, 28वें पारे की पहली आयत नाजिल फरमा दी, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। ऐ नबी, जो आपके घर पे आके आपसे बहस कर रही थी, और अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला आप दोनों की बातचीत को सुन रहा था। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और हर चीज की खबर रखने वाला है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं घर के अंदर थी, मैं नहीं सुन सकी, मगर अल्लाह सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर है। मगर उस औरत की बात को अल्लाह ने सुन लिया और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह वो है मेरे प्यारे साथी, उस अल्लाह का डर अपने दिल में हम पैदा कर लें तो शायद ये मसले ही खत्म हो जाए, ये सारे मसले खत्म हो जाएं, ये बदकारी खत्म हो जाए, ये समाज के अंदर से बदुरवानी खत्म हो जाए। लेकिन मसला तो ये है कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, हमने अल्लाह की ताकत को जाना ही नहीं। और जानेंगे कैसे? बच्चा छोटा होता है, माँ कहती है चुप चुप, बिल्ली आ जाएगी, चुप कुत्ता आ जाएगा। माँ डराती है कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से, शेर से, कॉकरोच से। माँ कभी बच्चे से ये नहीं कहती है बेटा झूठ मत बोलना, अल्लाह अजाब देगा, बेटा चोरी नहीं करना, अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी सख्त सजा मिलेगी, बेटा डरना नहीं, अल्लाह हर जगह, अल्लाह की कुदरत हर जगह है, अल्लाह हर जगह तुमको देख रहा है। हमने अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाया मेरे भाई। हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को सिखाया था। अल्लाह ने कुरान में हजरत लुकमान की नसीहत को बयान किया कि हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमान के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी ले आएगा। मोबाइल पर आपने जो देखा सब क्लीन कर दिया, ब्राउजर की हिस्ट्री को आपने क्लियर कर दिया, फेसबुक की चैटिंग को आपने डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप के और मैसेंजर की चैटिंग को आपने डिलीट कर दिया, आपने दुनिया की मेमोरी से डिलीट कर दिया, मगर आपके नामे आमाल में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे भाई, उसको कैसे डिलीट करेंगे? कल कयामत के दिन हमारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी। कयामत के दिन हम नहीं बोलेंगे, हमारे मुंह पर तो अल्लाह ताला मुहर लगा देगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, आज तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, आज तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। कभी कभी आपको लगता नहीं है
कि हमारे मरने के बाद अल्लाह कैसे हमको दोबारा जिंदा करेगा। भाई हम अपने मुर्दे को दफनाते हैं कब्र में, कभी कभी जब दूसरी कब्र को खोदते हैं तो किसी की खोपड़ी निकल जाती है, किसी के हाथ की हड्डी निकल जाती है। तो कभी कभी दिमाग में सवाल आता है कि अल्लाह इसकी खोपड़ी अलग हो गई, इसकी हड्डी अलग हो गई, ये तो पूरा मिट्टी में मिल गया, अब कयामत कितनी कैसे दोबारा जिंदा हो। अल्लाह ने कुरान में इस सवाल का जवाब दिया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। ऐ इंसान, तू ये पूछता है कि अल्लाह ताला तेरी हड्डियों को दोबारा कैसे इकट्ठा करेगा, तुझे दोबारा कैसे जिंदा करेगा। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे अल्लाह तो वो है जो तेरी उंगलियों के पोर भी तेरे ही लौटाएगा, जो फिंगरप्रिंट भी तेरे ही लौटाएगा। आधार कार्ड बनता है ना, तो हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। क्यों लिया जाता है? क्योंकि अब्दुल गफ्फार साहब के फिंगरप्रिंट की जगह हमारे नाज़िम इजलास साहब का फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से अलग है। और यह भी अल्लाह की अजीब कुदरत है कि दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, मगर दुनिया में कोई दो इंसान भी ऐसे नहीं हैं जिसके अंगूठे और उंगलियों का निशान सेम एक जैसा हो, सबका अलग अलग है। इसीलिए मोबाइल पर हम लोग जब फिंगर लॉक लगाते हैं तो हमारे फिंगर से ही हमारा मोबाइल खुलता है, दूसरे से नहीं खुलता है। सबकी उंगलियों के निशान अलग अलग है। अल्लाह कह रहा है कि तुम हड्डियों की बात करते हो, हम तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे ही लौटाएंगे, तुम्हारी उंगलियों के पोर भी तुम्हारे ही लौटाएंगे, किसी और के नहीं लौटाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया के कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, मगर अल्लाह के कैमरे में कोई चीज मिस नहीं हो सकती है। उस अल्लाह से हमें और आपको डरना चाहिए। और वो अल्लाह कल कयामत के दिन हमारी तन्हाई, हमने पब्लिक प्लेस में क्या किया, हमने प्राइवेट में क्या किया, हमने अकेले में क्या किया, वो सब कुछ हमारे सामने रख देगा। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करने जा रहा हूं। इब्ने माजा की ये हदीस आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअअलमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के कुछ लोग कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, रोजा लेकर के आएंगे, नमाज लेकर के आएंगे, ज़कात लेकर के आएंगे, हज लेकर के आएंगे, उम्रा लेकर के आएंगे। फयजअलुहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला। आपके यहां यह नाम रखा जाता है सौबान? किसी का नाम सुना है आपने? आमतौर से लोग नाम नहीं रखते। अभी बंगाल के एक जलसे में मैं गया, एक मौलवी साहब बेचारे चंदा कर रहे थे, उन्होंने चंदे में कहा टिंकू ने मस्जिद में इतना चंदा दिया, रिंकू ने इतना चंदा दिया, बबलू ने इतना दिया, गुड्डू ने इतना दिया, ये नाम रख, अंटू ने इतना दिया। ये नाम रखे जाते हैं मुसलमानों के यहाँ। कुछ लोग तो बस ऐसे ही नाम रख लेते हैं। उलमा से नाम पूछा करो मेरे भाइयों, और सहाबा के नाम पर और नबियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखा करो। सहाबा के नाम पर तो आंख मूंद करके अपने बच्चों का नाम रख लिया। बड़ा अच्छा नाम है। जिनकी नई नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा पैदा होने वाला हो, ये नाम नोट कर लो। बच्चा पैदा हो तो ये नाम रख लेना, सौबान। बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह के नबी के सहाबी का नाम। हदीस के रावी हजरत सौबान है, कहते हैं अल्लाह के नबी, आपका ये कहना है कि पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, जरा खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे ताकि हम उनकी तरह ना हो जाएं। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो भी तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे। बस एक बात की कमी होगी। क्या कमी होगी?
वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब कोई देखने वाला नहीं होगा, जब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में गड़बड़ काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करेंगे।